जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज जजमेंट की तमाम सोशल मीडियाओं पे चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उससे संबंधित चीज़ों पर। जी हाँ, तमाम ग्रुपों में एक प्रकार से कहे तो हलचल सी मची हुई है। सभी जगह लोग डीएलएड प्रायोरिटी, बीएड प्राथमिकता, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसकी जो है क्या कुछ बहाली पे इफ़ेक्ट होने वाला है और पूरे भारत में इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बहाली से रिलेटेड एक केस था जो बीएड वर्सेस डीएलएड था, यानी कि प्राइमरी से बीएड को बाहर करने की बात थी। तो वैसे में यह मामला न्यायालय तक, राजस्थान से हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना वही स्टेटमेंट दिया, उसी जजमेंट को बरकरार रखा जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, ऐसे में एक तरफ से कहे तो डीएलएड के अभ्यर्थियों के हित में तो हुआ, लेकिन बीएड के लिए थोड़ा सा अहित हो गया, क्योंकि वो भी बहाली प्रक्रिया में, प्राइमरी की बहाली प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे। ऐसे में थोड़ी सी जो ग्रहण सी लग गई है। इसी संबंध में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या इसका प्रभाव बिहार शिक्षक बहाली पे होगा, क्या यहाँ के अभ्यर्थी अब बिहार शिक्षक बहाली से बाहर हो जाएंगे या फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, इसी से संबंधित 3-4 चीज़ों को हमने नोट किया है। मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, एक्चुअल बात यह है, पता तो हमको सुबह से था, लेकिन इतना फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मित्र बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं। तो कहीं से भी कोई, मैं किसी के अहित की बात करता नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत ही दुखमय चीज़ है। एक प्रकार से कहे तो किसी एक पक्ष को बुरा लगेगा तो किसी एक पक्ष को अच्छा लगेगा, और मैं यह नहीं समझता कि किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे को नाराज़ कर दिया जाए। तो वैसे में हमने इस पर सोचा था कि वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन अंततः बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आप लोगों का ये कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। बीएड बाहर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है, राजस्थान हाई कोर्ट का मानना यही है। और दूसरी बात होगी, क्या बिहार में जो छात्र पिटिशनर थे तो क्या उनको भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्या पड़ेगा बिहार शिक्षक बहाली पे इसका असर, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सीटेट जो वर्तमान में परीक्षा होने जा रही है, तो इस टाइम, ऐसे टाइम पे ये जजमेंट आया है कि सीटेट के बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो 6 to 8, 1 to 5 भी भरे हैं, तो क्या उनको पैसे वापस मिलेगी या फिर उनकी डिग्री जो है वैध करार दी जाएगी, और तमाम तरह की बातें हैं। और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए खास मैसेज है कि अभ्यर्थी घबराए नहीं, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है जो आप लोग घबरा रहे हैं। तो वीडियो को सुचारू रूप से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं बीएड बाहर। तो देखिए, राजस्थान का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा और जिस गैजेट की दलील दी गई थी बीएड वालों की तरफ से, उस गैजेट को ही रद्द कर दिया, यानी कि 2018 का जो गजट था उसको ही रद्द करके इस फैसले को सुरक्षित रखा है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखा, तो टोटली माने तो राजस्थान शिक्षक बहाली में बीएड जो है पूरी तरीके से बाहर हो सकता है। गवर्नमेंट चाहेगी तो किस प्रकार से उसको रखना है वो तय करेगी। और क्या बिहार शिक्षक बहाली पर क्या पड़ेगा इसका असर? देखिए, बिहार शिक्षक बहाली पे इसका पड़ेगा असर। रीज़न यह है कि इस केस में बिहार के अभ्यर्थी भी पिटिशनर थे, तो वो जजमेंट कॉपी आके पटना हाई कोर्ट में लगेगा, वो स्वाभाविक सी बात है। और वहाँ पे गवर्नमेंट को इसको संज्ञान में लेना मजबूरी हो जाएगा कि अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट के पास 2-3 विकल्प भी होंगे। गवर्नमेंट के पास 2-3 विकल्प यही होंगे कि क्या यह कहाँ तक उचित है कि मतलब पूरी तरीके से किसी को बाहर कर देना। गवर्नमेंट कभी, क्योंकि सरकार जो है वो सभी के हितों में कार्य करने का प्रयास करती है, चाहे वो कोई भी तबका हो, कोई भी
समुदाय हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, सभी के लिए समान कार्य करने की चेष्टा और नीयत और उसका विचारधारा एक सरकार की होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो वैसे में इस लिहाज से जो भी डिसीज़न सरकार या शिक्षा विभाग लेगा तो सबसे पहले उन लोगों का ध्यान जाएगा कि देखिए डीएलएड की तो संख्या कम है, पास अभ्यर्थियों की संख्या जो है 1 to 5 या 6 to 8 में यह कम है। यह सही बात है, आप लोग को सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये फैक्ट बात है। डीएड अभ्यर्थी जितने हैं वो सीटों से कहीं 1/4 भाग में डीएड के अभ्यर्थी हैं। तो ये बिल्कुल तय है, गवर्नमेंट के पास इसका आंकड़ा भी है कि यहाँ डीएलएड की संख्या कितनी है। तो गवर्नमेंट के पास एक रास्ता यहाँ से निकलेगा और ये रास्ता यही निकलेगा कि ठीक है, हमने तो आवेदन लिया है पूरी सीटों पर, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले डीएड वाले को ले लेते हैं, बाकी सीटों पे, बाकी जो बैलेंस की सीटें आती है उस पर डीएड नहीं मिलने की स्थिति में हम बीएड वालों को भी ले लेंगे। यही एक बीच का रास्ता गवर्नमेंट के पास बचेगा। हाँ, तब रही बात कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें, अगर इस तरीके का अगर कुछ निकल के आता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान बीएड के अभ्यर्थियों को रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हैं, ओबीसी में हैं और जनरल में हैं, वो 2 कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन हाई हो जाएगा। एसटी, एससी और डिजेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी नहीं है जितनी सीट है, तो उनके लिए कंपटीशन तो हाई नहीं होगा। अगर वो बीएड भी किए हैं तो वो आसानी पूर्वक जॉब में जाएंगे, लेकिन सामान्य अभ्यर्थी और बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो होंगे और बीएड कर रखे हैं तो उनके लिए कंपटीशन हाई हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि सीटों की संख्या हो जाएगी कम और बचे हुए सीटों पर फाइट करना होगा। तो वहाँ पे अब जो है कंपटीशन थोड़ा वैसे अभ्यर्थियों के लिए हाई हो जाएगा जो अभ्यर्थी समान कैटेगरी से है, बीसी कैटेगरी से है और बीएड धारक हैं, तो उनके लिए यह कंपटीशन हाई हो जाएगा, क्योंकि पहले बहाली जो होगी डीएड की होगी। मैं इसका पुख्ता कोई सबूत के साथ ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुमानता बात को कर रहा हूँ कि इस तरीके की बात पहले भी की जा रही थी। इस तरीके की बात या प्लानिंग जो थी पहले भी विभाग कर रहा था कि हाँ ऐसे ही करके तो उसको भी शामिल कर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट का कभी भी यह प्रयास नहीं होता कि हम किसी एक विशेष के लिए सोचें, नहीं, सामान्य सोच रखती है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। भले बोलने के लिए कुछ भी बोला जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का सोच जो होता है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, सामान्य सोच होती है, क्योंकि उसको पूरी बिहार को देखना होता है, यानी कि बिहार उसका अपना है, एक राज्य जो है उसका अपना राज्य है, तो एक लेवल से सोचती है। तो ऐसे में किसी अभ्यर्थी के लिए जो बीएड धारक हैं वो घबराने की बात नहीं है कि पूरी तरीके से बाहर होंगे। पूरी तरीके से बिहार शिक्षक बहाली में बीएड के अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे, जहां तक मेरा मानना है। हाँ, ये एक तय होगा कि प्रायोरिटी जो है पहली होगी, पहली प्राथमिकता डीएलएड की होगी और डीएलएड के बाद बीएड वाले को भी मौका देगा, क्योंकि ऑलरेडी आवेदन हो चुका है। अब इसको फिर से रद्द करना या फिर किसी भी बैकअप की प्रक्रिया में जाना वो किसी के लिए संभव नहीं होता है, तो आगे का ही विकल्प निकालने का कोई भी प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में बीएड के अभ्यर्थी घबराए नहीं, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, धैर्यपूर्वक रखें। अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन यह जजमेंट कॉपी अपलोड होगा उस दिन के बाद से सारे स्टेट्स जो भारत के स्टेट हैं, राज्य हैं, सब एक अलग अलग तरह से नीति बनाएंगे कि हमको इसका किस प्रकार से उपयोग करना है, वो सब इस पर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बीएड को मौका ही नहीं दिया जाए तो क्या बीएड संस्थान बंद कर दिए जाएं, अगर डीएलएड को मौका नहीं दिया जाए तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संस्थान बंद कर दिए जाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका मिलेगा, घबराए नहीं। अचानक सुनने में थोड़ा और लग रहा है कि बीएड बाहर, सभी इसी प्रकार से लिख रहे हैं बीएड बाहर, तो बीएड बाहर नहीं, बीएड को एक जो है मर्ज करने का जो प्लान होता है वो राज्य सरकार करती है और आप लोग निश्चिंततापूर्वक राज्य सरकार के फैसले का, डिसीजन का इंतजार करें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।